हेलो स्टूडेंट, आज हम पहली शिक्षा एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत करते हैं और मैं जोगेंद्र सिंह ग्राम बन्ना से आपको हिंदी पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। और आज हम हिंदी का 360 डिग्री चैनल पर एनालिसिस करेंगे। एक एक चीज़ जो हिंदी विषय की जो आपकी जो भी समस्याएं हैं वो कंप्लीट पूरी हल होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। और आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। आप भूलना भी चाहोगे तो नहीं भूल पाओगे, लेकिन आप ध्यान लगाकर बस इस चीज़ को देखते रहिए। तो आज हम हिंदी की एक जानी मानी कवयित्री के बारे में पढ़ेंगे, मन्नू भंडारी, जो जानी मानी कवयित्री है। और इनका जन्म सन 1931 यानी 2 अप्रैल 1931 को इनका जन्म हुआ था। और ये जन्मी थी भानपुरा गांव, और भानपुरा गांव है जो मंदसौर जिला में है। तो मंदसौर तो इसका जिला है और भानपुरा गांव है, और मध्य प्रदेश इनका राज्य है। तो मन्नू भंडारी 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा गांव, मंदसौर जिला और मध्य प्रदेश में जन्मी थी। यहाँ इनका जन्म हुआ था, परंतु इनकी इंटर यानी 12वीं तक की दीक्षा राजस्थान में हुई। और राजस्थान के भी कौन से जिले में हुई? अजमेर जिले में, जो हमारा गृह जिला है अजमेर, वहां पर इनकी जो इंटर तक की शिक्षा हुई थी। और इन्होंने एमए किया। एमए का मतलब होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी एक ही सब्जेक्ट पर एमए की जाती है। तो मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने हिंदी से किया था मन्नू भंडारी ने। ठीक है। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल हिंदी में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। यानी इन्होंने ये है अध्यापन। 2 चीज होती है स्टूडेंट, एक तो होता है अध्ययन, और एक होता है अध्यापन। अध्ययन का मतलब तो होता है कि हम अगर जो स्वयं पढ़ते हैं उस चीज को बोलते हैं अध्ययन। और अध्यापन होता है जैसे मैं आपको अध्यापन करवा रहा हूं, यानी मैं पढ़ा रहा हूं। तो मन्नू भंडारी ने भी अध्यापन करवाया अपने जीवन में। और करवाया कहां पर? मिरांडा हाउस कॉलेज। और मिरांडा हाउस कॉलेज है कहां पर? दिल्ली में है। मिरांडा हाउस कॉलेज कहां पर है बच्चों? दिल्ली में है, दिल्ली में। स्वतंत्र हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाएं। अब हम मन्नू भंडारी की प्रमुख रचनाओं के बारे में याद करेंगे। तो पहले इनकी कहानियों के बारे में लेंगे। मन्नू भंडारी की कहानियां कौन कौन सी है? तो इसको याद करने का सीधा तरीका है, 1 प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है तेरी शंकु। 1 प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है तेरी शंकु। और अब इसकी बात करेंगे हम उपन्यास की। तो 2 ही प्रसिद्ध उपन्यास है मन्नू भंडारी के, 2 ही उपन्यास है, आपका बंटी और महाभोज। आपका बंटी और महाभोज 2 ही उपन्यास है। इसके अलावा भी इन्होंने पटकथाएं, देखो पटकथा का मतलब क्या होता है, कोई भी हिंदी या कोई नाटक वगैरह या फिल्म वगैरह लिखी जाती है तो उसके पहले कुछ स्टोरी लिखी जाती है जिसे पटकथाएं कहते हैं। तो इन्होंने पटकथाएं भी लिखी है। हाल ही में एक कहानी ये भी नाम से इन्होंने आत्मकथ्य लिखा है। अब आत्मकथ्य किसे कहते हैं? आत्मकथ्य वो चीज होती है जो अपने से जुड़ी हुई जो कुछ रचनाएं होती है, जिसमें कवि या लेखिका अपने बारे में कुछ लिखते हैं, तो उसे हम कहते हैं आत्मकथ्य। इसका प्रकाशन उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए भी हिंदी अकादमी शिखर साहित्य की उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर साहित्य सम्मान। अच्छा, अभी इनको पुरस्कार की बात की गई है, तो पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले? एक तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का पुरस्कार है। हिंदी ग्रंथ अकादमी कौन सा सम्मान देती है? शिखर सम्मान। कौन सा सम्मान देती है? शिखर सम्मान देती है हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी से इनको शिखर सम्मान मिला है, शिखर सम्मान। और दूसरा इनको भारतीय भाषा परिषद जो कि कलकत्ता में, इससे भी सम्मान मिला है। और संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान की संगीत नाटक अकादमी, इससे भी इनको सम्मान मिला है। और उत्तर प्रदेश में हिंदी ग्रंथ संस्थान, इनसे भी इनको पुरस्कार मिले हैं। तो हिंदी ग्रंथ अकादमी का शिखर सम्मान और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से इनको सम्मान मिला है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी से इनको पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से इनको पुरस्कार मिला है। मन्नू भंडारी की कहानियां यों तो उपन्यास और उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। यानी जो लोक जीवन की जो भी भाषाएं हैं, और मन्नू भंडारी की जो भाषा है वो एकदम सरल है, एक आम आदमी व्यक्ति के समझ में आने लायक है बिल्कुल। तो और उनकी प्रामाणिक अनुभूति होती है, यानी मनुष्य के जीवन में जो हृदय से जो अनुभूत करता है वो सारी चीजें होती है इसके अंदर। इनकी रचनाओं में स्त्री शिक्षा से जुड़ी अनुभूतियां,
स्त्री मन से, जो स्त्री अपने मन में क्या सोचती है, स्त्री के ऊपर क्या गुजरता है, उसके ऊपर जो सारी अनुभूतियां वो मन्नू भंडारी की रचनाओं में मिलती है। ये मन्नू भंडारी की रचनाओं में, अभिव्यक्ति में देखी जा सकती है। अब एक बार रिपीटेशन कर लेते हैं हम कि मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ? मन्नू भंडारी का जन्म हुआ 2 अप्रैल 1931। कहां पर हुआ साहब? कि बानपुरा में। और बानपुरा क्या है जी? गांव है। बानपुरा गांव है। तो जिला कौन सा है? मंदसौर है साहब। जिला कौन सा है? मंदसौर। और मंदसौर जिला कौन से राज्य में पड़ता है? ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। अब इनकी इंटर तक की शिक्षा कहां पर हुई भाई? इंटर तक की शिक्षा इनकी हुई राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन से जिले में हुई भाई? राजस्थान में ये अजमेर जिले में हुई भाई। कौन से जिले में हुई? अजमेर जिले में हुई साहब, राजस्थान में इंटर तक की शिक्षाएं। अच्छा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी कहानी है। इनकी कहानी याद करें तो एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब, एक प्लेट सैलाब में हार गई, मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है। ये जो बात है यही सच है, यही सच है। त्रिशंकु, त्रिशंकु। तो ये इनकी कहानी हो गई, एक प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है। त्रिशंकु। जब भी हमें एग्जाम के अंदर कोई लेखक परिचय या लेखिका परिचय, कवि परिचय हमें पूछा जाता है तो हमें क्या होता है कि इनके जीवन से जो रिलेटेड, जो जैसे मतलब 4 नंबर का प्रश्न आया एग्जाम के अंदर कि भाई कवि परिचय का 4 नंबर का प्रश्न आया, तो 4 नंबर का प्रश्न आने से हमको मतलब है एग्जामिनर क्या देखेगा कि 2 नंबर तो ये कहाँ पर जन्मी, इसने जीवन में क्या क्या किया उसके बारे में बताएगा, और 2 नंबर की वो देखेगा इनकी रचनाएं। तो कोई भी अगर हम कवि परिचय करते हैं तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट होती है उसकी रचनाएं। तो अगर आप एग्जाम में अगर उसके जीवन के बारे में कहाँ जन्मी यही लिख कर आओगे तो आपको मात्र 2 नंबर मिलेंगे। आप इस भ्रम में मत रह जाना कि मेरा पूरा कवि परिचय सही है, और अगर रचनाएं लिख कर आओगे तो आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। तो अपन को दोनों चीजें यहाँ पर लिखनी है, तब जाकर हमारे 4 नंबर कंप्लीट होंगे एग्जाम में। तो किसी भी कवि की रचनाएं और उसका जीवन परिचय हम लिखते हैं तो उसकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कहानी हो गई। अब बात करते हैं इनकी उपन्यास की। भाई उपन्यास तो इजी है। कौन कौन से है भाई? आपका बंटी है। किसका बंटी है? आपका बंटी है। आपका बंटी है जो महाभोज है, महाभोज है, महाभोज कर रहा है, तो आपका बंटी, महाभोज, 2 इनके उपन्यास हो गए, आपका बंटी और महाभोज। अच्छा, अब एक और एक्स्ट्रा चीज देख लेते हैं कि मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या है। मन्नू भंडारी का मूल नाम, तो मन्नू भंडारी का मूल नाम है महेंद्र कुमारी। क्या नाम है? महेंद्र कुमारी। अच्छा, और देख लेते हैं भाई इनके पति का नाम क्या है। तो इनके पति का नाम है राजेंद्र यादव। क्या है इनके पति का नाम? राजेंद्र यादव। अच्छा, तो एक उपन्यास और लिखा था 1 इंच मुस्कान, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में पूछा जाता है। 1 इंच मुस्कान, 1 इंच मुस्कान इनका उपन्यास है जो इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ मिलकर लिखा था। और बाद में राजेंद्र यादव से इनकी बनती नहीं हुई तो बाद में इन्होंने राजेंद्र यादव से तलाक ले लिया था। तो अपना कवि परिचय अब क्लियर है। मन्नू भंडारी का जन्म 2 अप्रैल 1931 को हुआ, बानपुरा मध्य प्रदेश और मंदसौर जिले में हुआ, और इनकी जो इंटर तक की शिक्षाएं थी वो राजस्थान में हुई, और जो इनकी कहानियां थी वो कहानी इनकी 1 प्लेट सैलाब में हार गई, यही सच है, त्रिशंकु। और इनके उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी और महाभोज। इनका मूल नाम महेंद्र कुमारी, और इनका जो पति का नाम है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के साथ मिलकर एक और उपन्यास लिखा है 1 इंच मुस्कान। और उसके बाद में आप और देख सकते हो कि इनको पुरस्कार भी मिले। पुरस्कार कौन सा? हिंदी ग्रंथ अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से सम्मान, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सम्मान, और हिंदी ग्रंथ उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान से इनको सम्मान मिला। तो क्लियर है, एक एक चीज क्लियर है अपने दिमाग में। कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर मेरे हिसाब से अब नहीं हो सकता, मतलब सारी चीजें। अच्छा, इनकी जो शिक्षा में जो हमें चीजें मिलती है वो मतलब इनके जो मूल उद्देश्य क्या है इनके पाठों का, कि स्त्री मन से जुड़ी अभिव्यक्ति इनके पाठों में हमको मिलती है। क्लियर, स्त्री मन से जुड़ी अभिव्यक्ति मिलती है। तो मन्नू भंडारी का जो परिचय है
वो अब क्लियर हो चुका है और इसी में किसी भी प्रकार का डाउट हमको नहीं है। अब हम देखते हैं ये आत्मकथ्य है, मन्नू भंडारी का जो कहीं क्या है, ये आत्मकथ्य है। और आत्मकथ्य क्या होता है? जो लेखिका अपने बारे में लिखती है वो आत्मकथ्य है। एक कहानी ये भी संदर्भ में सबसे पहले हम ये जान ले कि मन्नू भंडारी एक पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखती है। सिलसिलेवार आत्मकथा यानी इसको एक तो होता है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र में क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट वर्णन किया जाता है, जैसे महादेवी वर्मा करती थी। पहले बालों का वर्णन, फिर मस्तिष्क का वर्णन, फिर नाक का वर्णन। अब एक बालों का करते ही सीधा पेट का वर्णन करने लग जाए तो वो सिलसिलेवार नहीं होता है, वो रेखा चित्र नहीं होता है। तो पॉइंट टू पॉइंट वर्णन यानी कि आत्मकथा में नहीं मिलता है। अपने आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेख की ये जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी पूरा जीवन नहीं बताया है। ये लेखिका कैसे बनी है, उस लेख की ये जीवन में जो जो व्यक्ति इनके पास में आए हैं उन्हीं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। संकलित अंश में मन्नू जी के शिखर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनकी कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल, शीला अग्रवाल से संबंध था। कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से उनका संबंध था। तो उनके पिताजी के साथ मन्नू भंडारी का कैसा व्यवहार रहा है? ये 5 बहनें थी, भाई था, पिताजी इनसे नफरत करते थे। ये काली दुबली पतली थी, इसकी बहन जो गोरी थी और बात बात पर चिढ़ाते थे। कोई भी बालक को हम अगर बचपन में चिढ़ाने लग जाए तो उसकी हीन भावना वैसे ही बन जाती है। तो मन्नू भंडारी के हृदय में भी पिताजी की ये जो चिढ़ाने की जो हीन भावना थी वो बैठ चुकी थी। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे बड़ी हुई और इसने कई नाटकों में पिताजी इसको आगे बढ़ाना चाहते थे, पिताजी के भी घाटा लग गया था। तो घाटे से कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऐसे चिड़चिड़े होकर वो ऐसा व्यवहार करने लगे। पहले वहां पर एमपी में रहते थे। तो शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया था। शीला अग्रवाल से ही ये मतलब काफी प्रेरणा ली मन्नू भंडारी ने, जिन्होंने आगे चलकर लेखिका के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका के यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की से असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया। यानी ये बहुत ही साधारण लड़की थी। पहले शुरू में ये साधारण लड़की थी और साधारण लड़की होकर ये असाधारण, यानी इन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया, लड़कों के बीच में भाषण दिया। आज़ादी, एक लड़की का बहुत सारे लड़कों के बीच में खड़ा होकर भाषण देना बहुत मायने रखता है। तो ऐसी असाधारण घटनाएं की। बाद में इसके पिताजी को पड़ोसियों ने बताया भी। और हर चीज के 2 पहलू होते हैं। मतलब कोई भी हम जीवन में शुरुआत करते हैं तो उसकी बुराई भी होती है और उसकी अच्छाई भी होती है। तो मन्नू भंडारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने पहले भाषण वगैरह दिया कॉलेज में, तो दूसरे पड़ोसियों ने बोला कि एक बेटी है और इसको बाहर निकाल रहे हो और ऐसा अच्छा नहीं है, घर की लाज है, घर की इज्जत है वगैरह वगैरह। तो वो नेगेटिव पक्ष पड़ोसियों ने रखा। तो कुछ ने, जो डॉक्टर साहब थे, उसके पिताजी ने समझाया, डॉक्टर साहब ने उसके पिताजी को समझाया कि आप ना जो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाए हो, इसने बहुत अच्छा भाषण दिया। तो पॉजिटिव पक्ष भी है। तो हर चीज के 2 पक्ष होते हैं। तो यहाँ पर यह असाधारण थी, साधारण थी, तो असाधारण होने का पड़ाव इसने सन 1946 और 47। क्या हुआ था 1946-47 में? हमें आजादी मिली थी। आजादी की आंधी ने मन्नू को भी अछूता नहीं छोड़ा। यानी मन्नू भंडारी भी उन आंदोलनों में कूद चुकी थी। छोटे शहर की युवा लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उसका उत्साह, ओज और संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। छोटी सी लड़की थी, आजादी के आंदोलन निकल रहे थे, महात्मा गांधी वगैरह उस समय बस चल ही रहे थे, सारा देश आजादी की आंधी में डूब रहा था। तो मन्नू भंडारी कैसे बच सकती थी? मन्नू भंडारी ने भी यही रवैया अपनाया। अब चलते हैं हम पाठ की ओर। ये पाठ की रूपरेखा थी। अब कहानी स्टार्ट होती है एक फिल्म की तरह, जो आपके दिमाग में ऐसे ही फिट होती रहेगी। जन्मी तो मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में थी। कहां जन्मी थी? मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में। मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव में जन्मी थी। लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से। यानी मध्य प्रदेश के बानपुरा गांव को छोड़कर ये अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहने लग गई। और तब से इनको, मतलब कोई भी छोटा बच्चा रहता है, अगर उसका जन्म कहाँ पर हो जाता है तो उसे थोड़ी पता पड़ता है मैं कहाँ जन्मा। लेकिन जब वो 4-5 साल का समझदार हो जाता है, तब उसको पता पड़ता है कि हाँ,
कि मैं कहाँ रहता था पहले, तो इसको भी याद है। इसकी यादों का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले से शुरू हुआ। इनका 2 मंजिला मकान था। कितने मंजिला मकान था? 2 मंजिला मकान था। कौन से मोहल्ले में रहती थी? ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहती थी। कहाँ रहती थी? अजमेर रहती थी। जन्मी कहाँ थी? भानपुरा गांव जन्मी थी। भानपुरा गांव कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और उसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, यानी पिताजी रहते थे ऊपरी मंजिल में, जहां वे नियति है व्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों और पत्रिकाओं और अखबारों के बीच में या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन यानी कुछ अंडरलाइन करते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी और हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक इन सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी। यानी पिताजी रहते थे ऊपर वाले कमरे में, 2 मंजिला मकान था। पिताजी अखबार वगैरह कुछ पढ़कर, कोई न्यूज वगैरह पढ़कर उनको अंडरलाइन करते रहते थे। अच्छा, माँ बिल्कुल अनपढ़ थी और माँ बेचारी बिना वेतन की होती है, घर के अंदर सबका ख्याल रखती है, वो कभी वेतन नहीं मांगती है, हम सबका ख्याल रखती है, पिताजी का, सबका, इनका ख्याल वो रखती थी। तो अब इससे आगे हम और कल पढ़ाएंगे।